बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर सन 2023 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 से 5 जो आज की मिक्स न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सलाम एयर। आप तो जानते हैं पाकिस्तान में इसकी 4 मुख्तलिफ शहरों में जो है वो फ़्लाइट जा रही हैं। तो सलाम एयर की आज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है सलाम एयर के न्यू CEO को मुंतखब किया गया है। और जो सलाम एयर के न्यू CEO हैं उनका नाम है कैप्टन अहमद शेदानी। कैप्टन अहमद शेदानी साहब जो हैं वो पहले ओमान एयर में काम कर चुके हैं और इससे पहले जो है वो गल्फ़ एयर में भी अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे चुके हैं। तो इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओपरा हाउस के हवाले से। जो ओमानी विमेन डे के ऊपर जो ओमानी विमेन डे के हवाले से जो तकरीबात होनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और इसको कैंसिल किया गया है फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए। जिन लोगों ने भी उन कंसल्ट की उस तकरीबात को देखने की टिकट ख़रीदी थी वो अपनी टिकट जो है वो रिफ़ंड कर सकते हैं। और ये तकरीबात कब दोबारा स्टार्ट होंगी यानी मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी तकरीबात, तो उसके लिए जो दोबारा से है वो नोटिस जारी किया जाएगा। आप तो जानते हैं इस वक्त जो इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन जो है वो जंग जारी है और अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह याब करे। और जो भी इस वक्त फ़लस्तीन में जो दूसरे ममालिक भी इस वक्त जुल्म डाल रहे हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द ख़त्म करे और फ़लस्तीन के लिए जो है वो गैब से जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत बनाए और उनके ख़िलाफ़ लड़ने की मज़ीद ताकत उनको दे। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान कस्टम के हवाले से। ओमान कस्टम ने अल मज़ूना बॉर्डर पर मंशियात स्मगल करने की जो एक कोशिश की जा रही थी उसको नाकाम बना दिया है। ये कोशिश की जा रही थी कि एक गाड़ी थी यानी फ्रीज़र ट्रक जो होता है उसके अंदर ये मंशियात मौजूद थी और ओमान कस्टम ने उसको पकड़ा और मंशियात उनसे ज़ब्त की और जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। अगर आपका कोई भी दोस्त वगैरह कोई भी जानने वाला ऐसे किसी भी काम में मुलव्वस हो तो प्लीज़ उसे लाजमी इसके हवाले से ख़बर दीजिएगा, लाजमी उसे वार्निंग दीजिएगा कि ये काम अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, इससे जितना हो सकता है बचें। अगर वो नहीं माने तो आप उससे किनारा कर लें ताकि आप महफूज रहें। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर फ़िक्स लाइन इंटरनेट मोबाइल सब्सक्रिप्शन और जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन है उनके हवाले से जो डाटा है वो जारी किया गया है। अगर बात करें 2022 अगस्त के आखिर तक और बात करें अब यानी 2023 में अगस्त 2023 के लास्ट तक, तो बनिस्बत 2022 के 2023 में जो फ़िक्स लाइन सर्विस हैं उनमें 7.5% का इजाफ़ा देखा गया है। और अगर मोबाइल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसमें 6.5% का इजाफ़ा देखा गया है बनिस्बत 2022 के 2023 में अगस्त के आखिर तक। तो इसके बाद नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में खेलों के लिए जो है वो एक सिटी बनाई जाएगी यानी जिसको स्पोर्ट्स सिटी का नाम दिया गया है ताकि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के जो मुकाबले होते हैं जो तकरीबात होती हैं वो ओमान में भी हों और जो मुख्तलिफ़ टूरिस्ट वगैरह हैं उनकी एंट्री ओमान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो टूरिज़म का महकमा है उसको बूस्ट मिल सके। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना भी आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। और हमारे लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।